मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है ड्राइव। ड्राइव डेनियल एच पिंक की एक लोकप्रिय पुस्तक है जो प्रेरणा यानी मोटिवेशन के विज्ञान और व्यवहार को गहराई से समझाती है। यह पुस्तक पारंपरिक प्रेरणा के सिद्धांतों को चुनौती देती है और आंतरिक प्रेरणा के 3 मुख्य स्तंभों स्वायत्तता, निपुणता और उद्देश्य पर जोर देती है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे बाहरी पुरस्कारों और दंडों की पारंपरिक प्रणाली आज के समय में प्रभावी नहीं रह गई है, खासकर रचनात्मक और जटिल कार्यों के संदर्भ में। प्रेरणा के 3 चरण। प्रथम चरण, यह हमारी मूलभूत प्रेरणा है जो जीवित रहने के लिए होती है, जैसे भूख, प्यार और सेक्स। यह लाखों साल पुराना सिस्टम है, केवल आधारभूत जरूरतों को पूरा करता है। प्रेरणा मोटिवेशन सेकंड चरण, इसे गाजर और छड़ी मॉडल भी कहते हैं, जिसमें बाहरी पुरस्कार और दंड प्रेरणा के मुख्य स्रोत हैं। यह औद्योगिक युग की प्रेरणा प्रणाली है जहां कर्मचारियों को बोनस, प्रमोशन या सजा के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। यह तरीका साधारण, दोहराव और अन्य कार्यों में कुछ हद तक प्रभावी था, लेकिन जटिल और रचनात्मक कामों में उल्टा असर डालता है। तीसरा चरण मोटिवेशन थर्ड, आज का प्रेरणा मॉडल जो आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है। इसमें कर्मचारियों या व्यक्तियों को स्वायत्तता, निपुणता और उद्देश्य की भावना देकर प्रेरित किया जाता है। यह मॉडल स्वतंत्रता, सुधार और सार्थकता पर जोर देता है, जिसमें लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। 3 मुख्य स्तंभ। फर्स्ट, स्वायत्तता ऑटोनॉमी। लोग तब सबसे बेहतर काम करते हैं जब उन्हें अपने कार्य, समय, तरीकों और टीम पर नियंत्रण हो। स्वायत्तता से व्यक्ति की रचनात्मकता और उत्साह बढ़ता है। डेनियल पिंक बताते हैं कि अगर व्यक्तियों को कैसे और कब की स्वतंत्रता मिले तो वे ज्यादा जवाबदेह और प्रेरित होते हैं। ऑफिस में फ्री लंच टाइम, फ्लेक्सिबल काम के घंटे और कर्मचारी आधारित निर्णय इस स्वायत्तता के उदाहरण हैं। निपुणता मास्टरी, आत्म सुधार की ललक और किसी क्षेत्र में दक्षता हासिल करने की चाह इंसान को प्रेरित करती है। लगातार सीखने, बेहतर करने और महारत हासिल करने की प्रक्रिया से संतुष्टि मिलती है। यह स्तंभ बताता है कि लोगों को चुनौती कार्य दिए जाने के लिए जिनमें वे अपने कौशल को निखार सकें। विफलताएं और चुनौतियां विकास की चेतावनी भी होती हैं और इंसान को प्रेरित भी करती हैं। उद्देश्य पर्पज, जब लोग समझते हैं कि उनका काम किसी बड़े मकसद या सामाजिक हित की सेवा कर रहा है तो वे अधिक ऊर्जावान और समर्पित बनते हैं। उद्देश्य की भावना काम को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि योगदान की भावना बना देती है। इससे व्यक्ति का जुड़ाव और प्रेरणा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। आंतरिक प्रेरणा और बाहरी पुरस्कार। परंपरागत रूप से हम सोचते हैं कि पैसे, पदोन्नति, पुरस्कार बाहरी सभी बड़ी प्रेरणाएं हैं। डेनियल पिंक बताते हैं कि ये बाहरी पुरस्कार केवल साधारण, नियमित दोहराव वाले कार्यों में ही प्रभावी होते हैं, लेकिन रचनात्मक, जटिल और ज्ञान आधारित कार्यों में ये प्रेरणा को खत्म कर देते हैं। बाहरी प्रोत्साहन से लोगों का आत्मनिर्भर भाव टूटता है, उनका रचनात्मकता पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए ज्यादा उत्पादन या सृजन के लिए आंतरिक प्रेरणा जरूरी है। प्रेरणा थर्ड चरण को कैसे लागू करें? कार्यस्थल में कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता दें, जैसे कि काम के तरीके और समय को चुनने का अधिकार। सीखने और विकास के अवसर प्रदान करें ताकि कर्मचारी अपनी निपुणता बढ़ा सकें। कर्मचारियों के काम का सामाजिक महत्व समझाएं, जिससे उन्हें उद्देश्य की भावना मिले। पारदर्शिता और सम्मान को बढ़ावा दें, जहां कर्मचारी अपनी खुलकर राय व्यक्त कर सकते हों। व्यक्तिगत जीवन और शिक्षा में प्रभाव। ड्राइव पुस्तक शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत देती है कि किस तरह बच्चों, नौजवानों को बाहरी पुरस्कार से प्रेरित करने के बजाय अंदर की स्वायत्तता, कौशल विकास और उद्देश्य खोजने पर जोर देना चाहिए। इससे सीखने के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और वे अधिक रचनात्मक बनते हैं। पुस्तक में अन्य प्रमुख शिक्षाएं। बाहरी पुरस्कार हर समय सबसे अच्छा मोटिवेटर नहीं है। आंतरिक प्रेरणा से ही अस्थायी और बेहतर परिणाम आते हैं। अपने काम, समय और तरीके पर नियंत्रण रखने से प्रेरणा बढ़ती है। निरंतर सीखने और कौशल में सुधार जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। उद्देश्य की भावना से न केवल काम बल्कि जीवन भी सार्थक बनता है। ड्राइव डेनियल पिंक की एक क्रांतिकारी पुस्तक है जो मोटिवेशन के पुराने तरीकों को चुनौती देती है और आंतरिक प्रेरणा की महत्ता को उजागर करती है। यह पुस्तक व्यापार, शिक्षा
और व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत उपयोगी है। आंतरिक प्रेरणा के 3 स्तंभ स्वायत्तता, निपुणता और उद्देश्य को अपनाकर व्यक्ति और संगठन उच्चतम स्तर की सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। जय हिंद।